ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं राजेंद्र स्वामी। इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली के रोहिणी इलाके में। नॉर्थ वेस्ट की ये सीट है जहां से मौजूदा सांसद हैं हंसराज। हम इस पूरे इलाके में आज नए साल का पहला दिन है, हम घूमे हैं। तमाम पार्टियों के लोग तरह तरह के पोस्टर लगा रहे हैं और ख़ासकर वो जो यहाँ से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं या भूमिका बना रहे हैं, टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। तो बीजेपी के हम बात करें तो बीजेपी के तमाम कई बड़े नेता, इन सब के पोस्टर हमें नज़र आए। या यूँ कहे कि सबसे ज़्यादा भीड़ अगर दावेदारी जताने वालों की है तो वो बीजेपी में है। यहाँ बीजेपी में पूरे इलाके में हम रानीखेड़ा, मुंडका, नरेला, बवाना, कंजावला सब इलाकों में घूमे हैं। हमें एक भी पोस्टर यहाँ के मौजूदा सांसद हंसराज हंस का नज़र नहीं आया। यानी ये माने कि जो चर्चाएँ चल रही थी कि यहाँ से हंसराज हंस साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे या वो खुद नहीं लड़ना चाहते या पार्टी उन्हें इस बार शायद मौका न दे, तो यही वजह थी कि यहाँ से टिकट के दावेदारों की एक लंबी फेहरिस्त यहाँ से मौजूद है। उस इलाके की हम आपको दिखाएंगे और साथ साथ आपको लेके चलते हैं। अभी तो रोहिणी इलाके में हम हैं, यहाँ हमें तमाम जो नेता हैं, प्रीता हरित, इनके पोस्टर नजर आए, करम सिंह कर्मा के पोस्टर नजर आए। और कहीं कहीं इलाके में जो चर्चाएँ थी वो दुष्यंत गौतम की भी चर्चाएँ थी कि दुष्यंत गौतम भी यहाँ पर चुनाव लड़ने का वाले उम्मीदवार हो सकते हैं। और कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, पोस्टर क्या कहते हैं, पोस्टरों की भी अपनी एक पॉलिटिक्स होती है। तो उन पोस्टरों को देख करके और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके चर्चाओं को देख करके हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ से जो चुनाव की तैयारी करने वाले कैंडिडेट कौन कौन से हो सकते हैं, पार्टी की टिकट मांगने वाले यहाँ पर बीजेपी खेमे में कौन कौन दावेदार हैं। तो चलिए आप हमारे साथ चलते हैं, हम आपको नॉर्थ वेस्ट इलाके के कई और इलाके में लेकर चलते हैं जहाँ दिखाते हैं कि किस दावेदार ने पोस्टर के माध्यम से अपने दावेदारी जताने की कोशिश की है या अपना चेहरा यहाँ पर लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं मुंडका के इलाके में और कुछ बवाना इलाके में। वक्त खड़ा हूं मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली इलाके में। जैसा कि आपको पता, नया साल है और इस नए साल पर पोस्टरों की भरमार है। जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं वहां पर दावेदार कौन होंगे, जो टिकट की कतार में जो लोग लगे हैं अपनी अपनी भूमिकाएं बना रहे हैं और अपना अपना चेहरा तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं उन तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए आप दो पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। योगेंद्र चंदोलिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में महामंत्री हैं, पूर्व में रह चुके हैं और बहुत अच्छे पदों पर दिल्ली नगर निगम में उन्होंने काम किया। और इस करम सिंह कर्मा मंगोलपुरी इलाके से बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं और इससे पहले ये आम आदमी पार्टी में थे और आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। आम आदमी पार्टी में भी उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि यहाँ से जो चुनाव है वो लड़ सकें। टिकट आम आदमी पार्टी से उन्होंने मांगी थी और जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। और मैं एक पोस्टर और दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल वो जो सामने दिख रहा है, ये है डॉक्टर योगेश आत्रे। खेड़ा खुर्द इलाके में हम खड़े हैं। यहाँ उन्होंने गणतंत्र दिवस, नव वर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति सभी के पोस्टर यहाँ लगाए हैं। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह के बहुत करीबी बताए जाते हैं और जो मंगोलपुरी विधानसभा चुनाव से ये चुनाव लड़ चुके हैं, हारे थे। और एक रेप मामले में काफ़ी सुर्खियाँ भी रही मंगोलपुरी इलाके में जब ये बीजेपी में थे, तो इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे। उसके बाद एक बहुत लंबे अंतराल के बाद ये फिर सक्रिय राजनीति के मैदान में उतरने की तैयारी लग रही है, जैसा इनके पोस्टरों को देख कर लग रहा है। तो ये भी एक संभावित दावेदार हैं जो इन पोस्टरों की पॉलिटिक्स को अगर हम समझे तो इसके साथ साथ और भी कितने दावेदार यहाँ हैं, हम सब की चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन एक बात जो मुझे देखने में नज़र आई, यहाँ सबसे अधिक अगर दावेदारी कोई जता रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही हैं। यहाँ से मौजूदा सांसद हंसराज हंस हैं और ऐसी चर्चा है कि शायद वो खुद भी यहाँ से चुनाव लड़ने में रुचि ना दिखाएं,
और अगर दिखाते भी हैं तो शायद पार्टी यहाँ से उम्मीदवार बदलने के मूड में है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच यहाँ पर उन तमाम जो बीजेपी के दावेदार हैं उनकी भरमार है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और पोस्टर चिपका कर जगह जगह अपना चेहरा दिखा रहे हैं। मैं आपको एक चेहरा और दिखाता हूँ, साथ में चलेंगे। उससे पहले वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हालांकि उदित राज जो यहाँ से पहले सांसद रह चुके थे वो भी बीजेपी के टिकट से ही सांसद थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो पूरे इलाके के अंदर एक ये पोस्टर भी जरूर नज़र आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। और अभी तक किसी और पार्टी के किसी दावेदार का चेहरा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो चर्चा में हो, जिसके बारे में ये कहा जाए कि वो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी जता रहा है या भूमिका बना रहा है, या फिर पार्टी की तरफ से कौन कौन से उम्मीदवार यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो विधायक हों या जो जिले के पदाधिकारी हों या निगम पार्षद हैं, हमने बहुत लोगों से बात की कि शायद कोई चेहरा यहाँ पे नज़र आ जाए या कोई चर्चा में आ जाए। तो इस तरह का ऐसा कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि चर्चाएं ये भी हैं कि हो सकता है कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात के इंतज़ार में हो कि यहाँ पर दोनों के बीच में समझौता होता है या नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये, अगर होता है तो किसको कितनी सीट मिलती हैं, और उसके बाद भी अगर सीट मिल भी जाती हैं तो ये सीट किसके पाले में रहेगी। आम आदमी पार्टी इस पर दावा पेश करेगी या कांग्रेस इस पर दावा पेश करेगी। तो फिलहाल इन सब के चर्चाएं यहाँ चल रही हैं। मैं इलाकों में और भी जो तरह तरह के जो कैंडिडेट और भी कोई नज़र आएगा, नया आएगा, तो हम उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। आज नए साल है, मैं यहाँ की कई समस्याओं को देखने सुनने, यहाँ पे जो ड्राइवरों ने हड़ताल की थी उसको देखने आया, तो लगा कि जो पूरे इलाके में है पोस्टरों की भरमार है। नए साल, लोहड़ी, मकर संक्रांति सभी त्योहारों की एक साथ चस्पा किए हुए हैं पोस्टर, यानी पोस्टरों के माध्यम से यहाँ पर अपना चेहरा जनवाने की यानी जताने की और दावेदारी जताने की ये जो कोशिश वो दिख रही है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टोरी भी दिखाई थी, एक और चेहरा जो यहाँ सामने आया महिला का, प्रीता हरित पूर्व IRS हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात भी की थी और वो जगह जगह घूम भी रही हैं। तो इशारा कुछ ऐसा जैसे उन्हें इशारा मिल चुका और रोहिणी इलाके में उन्होंने अपना बाकायदा ऑफिस बनाया, हर मेल जोल यहाँ से चल रही है। तो और कौन कौन दावेदार हैं इसकी भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।